राहुल गांधी से मिलने पहुंचे प्रतिनिधि एससीएन कर्मचारियों ने खोली सिस्टम की पोल। प्रमोशन में भेदभाव। राहुल गांधी के सामने कर्मचारियों का बड़ा खुलासा। राहुल गांधी के सामने रखी गई दर्दभरी कहानी सिस्टम पर उठे सवाल। वीडियो में देखा जा सकता है कि राहुल गांधी से मिलने के लिए ग्रामीण बैंक के एससीएन वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधि पहुंचे हैं, जहां वे अपनी समस्याएं सीधे उनके सामने रख रहे हैं। जनसंसद में हुई इस मुलाकात के दौरान कई गंभीर मुद्दे सामने आए। प्रतिनिधियों ने बताया कि आरक्षण के बावजूद उच्च पदों पर बहुजन समुदाय की हिस्सेदारी बेहद कम है। प्रमोशन में रोस्टर प्रणाली लागू होने के नियम के बावजूद परफॉर्मेंस और मेरिट जैसे कानूनों का हवाला देकर कई बार पदोन्नति रोक दी जाती है। इसके साथ ही आवाज उठाने वाले कर्मचारियों को दूर क्षेत्रों में ट्रांसफर किए जाने के आरोप भी सामने आए हैं। इसका परिणाम यह है कि एंट्री लेवल पर अवसर मिलने के बाद भी वरिष्ठ पदों तक पहुंचना इन समुदायों के लिए मुश्किल बना रहता है। तो कई बार क्या होगा, इन मुद्दों को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और समान अवसर तथा न्याय की मांग की जा रही है। अब देखना होगा कि इस दिशा में क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं ताकि हर वर्ग को समान भागीदारी मिल सके। एंट्री लेवल पे आएगी। अच्छा, ये रोस्टर एंट्री लेवल का नहीं है। एंट्री के बाद जो पूरा आगे प्रमोशन का भी पूरा सिस्टम है वो सब रोस्टर से है। वंस वैकेंसी एक बार निकली शुरू में तो रोस्टर के हिसाब से उनको उतनी परसेंट मिली। लेकिन अब जो आगे की जो फिल की जा रही है या जो प्रमोशंस हो रही है, अगर रोस्टर मेंटेन नहीं है तो प्रमोशन में आपका नंबर आएगा ही नहीं। बैंक के किस लेवल पे होता है? सर मैनेजमेंट लेवल पे, सीनियर मतलब सीईओ एंड जनरल मैनेजर्स। तो आपको क्या लगता है, अगर आपका चेयरमैन एससी होता तो भी ये होता या नहीं होता? नहीं होता सर। कोई ऐसा कोई एक्सपीरियंस है किसी का? नहीं सर, ऐसा कोई नहीं चेयरमैन बनते ही नहीं बनते ना, नहीं। कभी नहीं बना। चेयरमैन जीएम कोई तक जीएम तक नहीं गया सर। There are two type of roster. Previously we used to maintain the vacancy based roster. Now we are maintaining the post based roster. सर यहाँ पे वैकेंसी बेस्ड मतलब आज जो वैकेंसी निकलता है अगले साल वो निकल सकता है या उससे भी कम हो सकता है, लेकिन आज ये पोस्ट बेस्ड जो रोस्टर है ये फिक्स्ड है सर, इतना देना है तो इनको ये देना है। यहाँ पे ज़्यादातर आरआरबीज में ये फॉलो नहीं करते सर। अगर ऐसी बंदा अगर उनका डेथ हो गया और रेजिग्नेशन हो गया और रिटायरमेंट हो गया, उससे एक वैकेंसी होता है सर, और वो वैकेंसी है ना बैकलॉग वैकेंसी वो सेपरेट कॉल फॉर्म करके फिलअप करना है, वो तो नहीं करते हैं सर। वो वैकेंसी सीधा जनरल में डाल के जनरल लोगों को दे देते हैं। एससी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से तो आ जाते हैं, लेकिन प्रमोशंस में अपर लेयर पर नहीं पहुंच पाते सर यहाँ पे स्केल 3 एंड अबव नो सच आवर पीपल्स आर देयर इन द एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन। रोस्टर ठीक हो गया तब भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? वो तो जब तक माइंडसेट नहीं होगा कि हमें न्याय देना है, क्योंकि ये क्या है कि एक लेवल है बैंक में, स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 ऐसे 7 तक। उसके बाद जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है तो वहाँ तक तो वो आपको पहुँचने नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ कोई वो रिजर्वेशन है ही नहीं। हाँ, तो वहाँ उनकी मर्जी है। उसमें देवास बैठे हुए हैं। सर हम लोग का बैंक में स्केल 4 एक भी नहीं है, इसमें एक भी स्केल 4 तक भी नहीं है। नहीं है। अगर उनका प्रमोशन है अगले 2 महीने में, उनको क्या करते हैं कि 10-15 साल के पीछे का कोई एक इशू उठा के चार्जशीट दे देते हैं उनको। प्रमोशन अगर परफॉर्मेंस भी है, बट ये जो करते हैं इनके माइंड में लॉजिक क्या है, ये क्यों करते हैं? ये वो थिंकिंग यही है कि सर इनको मतलब कास्टिज्म है हमारे देश में, हम लोग सब जानते हैं, तो कास्ट बेस्ड चलता है सर सारी चीजें कि इस कास्ट का तो इसको डिस्क्रिमिनेट करना ही है, इसको पीछे रखना है सर, और ये आज़ादी से पहले भी था। बट ये तो कहते हैं सब हिंदू एक जैसे हैं सर, ये तो कहते हैं हिंदू राष्ट्र चल रहा है और सब एक जैसे हैं, हिंदू मतलब सारे के सारे भाई हैं, तो ये मतलब ये लॉजिक कैसा है सर? मैं बताता हूँ। अकॉर्डिंग कहते हैं चूंकि आरएसएस की सोच है हमें समरसता चाहिए, हम कहते हैं हमें समता चाहिए सर, इनमें बहुत फर्क है। समरसता का मतलब है एज इट इज मेंटेन, एज इट इज मेंटेन व्यवस्था करो, ये सब करो, लेकिन हम तुम्हारे साथ बातचीत कर लेंगे, साथ बैठ जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं हमें समता चाहिए, हमें हर क्षेत्र में हिस्सेदारी भागीदारी चाहिए, हमें बराबर अवसर चाहिए। मगर अगर कॉन्स्टिट्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन होगा, अगर होगा जी, तो फिर उसमें जो आप चाहते हो उसी डायरेक्शन में हिंदुस्तान जाएगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का सही इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा या कंप्लीटली इम्प्लीमेंटेशन, अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो फिर वो उल्टे रास्ते में जाएगा। वो उनकी नीयत नहीं है ना सर। कॉन्स्टिट्यूशन को
सही परिप्रेक्ष्य में इससे उसको लागू करने की नीयत नहीं है। सवाल मेरिट का नहीं है, सवाल यह है मेरिट डिसाइड कौन कर रहा है। अगर वो डिसाइड कर रहे हैं मेरिट तो दूसरा मेरिट होगा, अगर मैं डिसाइड कर रहा हूं मेरिट तो दूसरा मेरिट होगा। ये थोड़ी कि भैया मेरिट यूनिवर्सल ऑब्जेक्टिव मेरिट थोड़ी होता है। तो मैं आपकी मदद कैसे करूं, मुझे क्या करना है? सर हम ये चाहते हैं कि आप चंद चीज़ों का क्वेश्चनिंग करें सर, जैसे कि वैकेंसीज का हो। ठीक है, वी कैन डू दिस, ये कर देते हैं सर। और एक आपसे रिक्वेस्ट है सर, इफ़ यू गॉट अ मीटिंग, जॉइंट मीटिंग फ्रॉम द DFS एंड धनबाद, द प्रॉब्लम कुड सॉल्व एट द टेबल। जो हायर अथॉरिटीज है इन कंसर्निंग इश्यूज पे क्यों नहीं चली जाए। इससे भी मुझे लगता है कुछ चीजें पॉजिटिव हो सकती है। सरकारें तो अल्टीमेटली जब LOP उठा रहे हैं, इसका मतलब ये मुद्दा बन सकता है वहीं से। तो लेट अस डू दैट, ठीक है, थैंक यू, आई एम योर मैन, यू शुड नो दैट।